लोग पूर्णता से अपने ध्यान में ही विलीन रहेंगे। हाथों को आप लोग ने ध्यान मुद्रा में स्थिर रखा है। शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें। रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दें, स्ट्रेट रखें उसे भी। ये जागृत की अवस्था होती है। अगर हम थोड़ा सा भी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला कर देते हैं तो हम निद्रा से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि बीच बीच में हम जागृत ही रहें। अपनी सारी कर्म इंद्रियों को शिथिल कर दें। ज्ञान इंद्रियों को बाहर से सभी विषयों से जहां पर वो गोचर करती हैं उधर से उनको मोड़कर भीतर की ओर ले आएं। नेत्र अच्छे से बंद रहें। ध्यान आज्ञा चक्र में स्थिर कर दें और आज्ञा चक्र में अपना, जैसे हम धारणा के माध्यम से आसन बिछाकर बैठ जाएं और अब यहां से कहीं ना हिले। आज्ञा चक्र से कहीं और अपने आप को गोचर ना करें। मन इधर उधर जाने की प्रवृत्ति में रहता है। मन की उस दौड़ को रोकें। मन विचारों में ले जाता है। ऐसे प्रतीत होता है कि मैं ज्ञान का ही तो विचार कर रहा हूं, पर वो भी विचार बाधक होता है। इसलिए किसी में कोई प्रवृत्ति ना हो, कोई विचार ना हो, बिल्कुल सभी इंद्रियों को शिथिल करते हुए आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाए। किसी भी चीज में हमारी प्रवृत्ति ना हो, ना सोचने में, ना बोलने में, ना सुनने में, ना कुछ करने में। बिल्कुल एकांत एकत्व भाव में आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाए और भीतर से मौन को साधे। अगर मन कहीं इधर उधर दौड़े तो उसे अपनी सांसों में लगा दें, क्योंकि प्राण की गति स्वतः चलती है। हम उस गति को रोक नहीं सकते, लेकिन बाकी सारी गतियां हम रोक सकते हैं। प्राण को हम प्राणायाम के माध्यम से रोक सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण ही रुकता है। इसलिए मन गति की ओर दौड़ता है, कुछ न कुछ करने की ओर दौड़ता है। तो मन को प्राण के साथ समन्वय कर दें, ताकि मन उसमें विलीन होकर वो ही कार्य करता रहे जो प्राण कर रहा है। और इंद्रियां अपने बोध के साथ, विवेक के साथ पूर्णता से स्थिर कर दें। क्योंकि सूक्ष्म शरीर आधार है स्थूल शरीर का। अगर सूक्ष्म शरीर नियंत्रण में आ जाए तो स्थूल शरीर को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिस दिन सूक्ष्म शरीर पूर्णता से नियंत्रित हो गया, कारण शरीर की वासनाएं अपने आप भस्म होना प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कारण शरीर का अज्ञान ज्ञान अग्नि के साथ भस्म होता जाता है
और वह ज्ञान अग्नि सारे पापों को जलाकर क्षय कर देती है। अपने विवेक के साथ बिल्कुल स्थिर होके बैठे, मौन रहें। मैं आपके साथ ही हूं। जैसे किसी की अगर हम पर निगरानी होती है तो हम सतर्क रहते हैं, हम इधर उधर नहीं दौड़ते, एक जगह बैठ जाते हैं। वही निगरानी, पहले मैं आपके साथ हूं, इसलिए मेरी जो साक्षी आत्मा है वो आप पर निगरानी की हुई है। यानी सबकी इंद्रियों को शिथिल में करने में एक दूसरे को हम प्रयास करते हैं। एक दूसरे की आत्मा उन पर निगरानी रखकर स्थिर करती है। फिर धीरे धीरे जब हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता है तब हम स्वयं भी साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों की निगरानी करें। बिल्कुल मौन रहें। भीतर से, बाहर से, सभी दिशाओं से कोई चेष्टा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई विचार नहीं। इस स्थिति में रहने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जब हम मौन होते हैं, हमारी सांसों की जो अंदर से सूक्ष्म गति की जो स्पंदन है वो हमें अनुभव में आती है। हमारे हृदय की स्पंदन वो अनुभव में आती है। इसी मौन अवस्था को आज नियंत्रण में रखने का अभ्यास करते रहे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप अपनी निगरानी स्वयं करें, अपने को नियंत्रण में स्वयं रखें, स्वयं अपने सारथी बने। अपने इस इंद्रिय रूपी घोड़ों को, मन को संयम में रखते हुए उनको नियंत्रण करके रखें। अभी काफी समय है। आप कम से कम इसका अभ्यास 20 मिनट तक दृढ़ संकल्प के साथ लेके बैठें, ताकि 20 मिनट तक आप रोज अगर ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो इन इंद्रियों का स्वभाव बन जाएगा, वे हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी। तो इसी के साथ मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।